बहुत सा तरीका है जिससे आप अपना मशरूम का प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा फलदार, ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, यानी कि लाभकारी बना सकते हैं, आयवर्धक बना सकते हैं। मशरूम घर पे उगाना एक फ़न के जैसा है, एक मस्ती के जैसा है। ये बहुत ही पोटेंशियल लाभकारी हॉबी भी है और व्यवसाय भी है। इसके लिए इन्वायरमेंट बनाना है जिससे कि इसको कंडीशन रिक्वायर्ड है और जो न्यूट्रिएंट इसको रिक्वायर्ड है उगने के लिए ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप आराम से मशरूम के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं जिसमें कि वो आपको हर प्रकार से लाभ ही लाभ दे पाए। और आप देखेंगे कि आज जो इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं वो 22 स्टेप जो कि ज़्यादातर यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में देशों में इस्तेमाल की जाती है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसी को हिंदी में मैं आपके लिए ट्रांसलेट करके लाया हूं और कोशिश रहेगी कि आपको सही से समझा पाऊं और आप इस स्टेप्स का लाभ ले सकें। एक अच्छा मशरूम प्रोडक्शन में आपका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हो, क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, टेक्सचर वाइज, लुक वाइज, हर प्रकार से मशरूम आपका अच्छा दिखने में हो और आराम से आप उसको बिक्री कर पाए। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो कौन सा 22 स्टेप्स है, तरीका है जिससे कि आप अपने मशरूम की खेती में उपज को, उत्पादन को, प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके और आराम से आप उसका लाभ ले पाएँ। आइए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं माइक्रोफंगी मशरूम एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए जानते हैं वो 22 कौन सा स्टेप्स है जिसको करने से आप अपने मशरूम की खेती में उपज, उत्पादन, प्रोडक्शन को ज़्यादा ले पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप्स है जो आपको जानना ये ज़रूरी है कि कैसे क्या क्या इसका पैरामीटर्स है जो कि मशरूम के उत्पादन को इफेक्ट कर सकता है। जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है, कितना पानी देना है, कितना हवा देना है, कितना CO2 शुरू में देना है, स्पॉन रन कैसे कराना है, पोस्ट हार्वेस्ट, प्री हार्वेस्ट कैसे देख रेख करना है, कैसे शोधन करना है, क्या किस तरीक़ा का टेम्परेचर रखना है, कितना ह्यूमिडिटी रखना है स्पॉन रन में, जिससे कि उसका मशरूम का माइसीलियम अच्छा से ग्रो कर सके, आप उसका अच्छा उत्पादन ले सके। ये सब जो पैरामीटर्स हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको पता चल पाएगा या तो आप एक अच्छा जगह से ट्रेनिंग लें या फिर आप ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़ित हों जो कि आपको मदद करे इन सब चीज़ों को जानने पहचानने के लिए। दूसरा है दोस्तों कि आपका जो मशरूम की प्रजाति आप व्यवहार कर रहे हैं वो उसका उत्पादन का जो काल चक्र है, उसका जो ग्राफ है, किस प्रकार से वो कितने दिन में एक एवरेज कितना, अभी तक जो रिसर्च वगैरह हो रखा है तो वो कितना यील्ड करता है, आप जो प्रजाति यूज़ कर रहे हैं उसका यील्डिंग का जो तरीका है वो आपको जानना जरूरी है कि इसको, इस प्रजाति को किस तरीक़ा से, पैरामीटर्स तो सबके लिए रहेगा हर प्रजाति के लिए, लेकिन उसमें भी आपको जो प्रजाति आप यूज़ कर रहे हैं मशरूम का, उसका यील्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से उसका यील्डिंग लिया जाता है। जो रिसर्च वगैरह हो रखा है तो किसी एक्सपर्ट से ही आपको ये पता चल पाएगा कि किस तरीक़ा से यील्डिंग लिया जा सकता है। आपको बहुत एक्सपर्ट फार्मर्स जो है, हमारे जो किसान बंधु हैं, वो लोग भी इतना सक्षम हो चुके हैं प्रैक्टिकल करके, देख करके, एक्सपेरिमेंट करके खुद ब खुद में, कि
वो आपको इसमें अगर वो लोग कर रहे हैं तो आपको ज़रूर वो लोग मदद करेंगे। और बाकी तो अच्छा अभी मशरूम का ट्रेनिंग सेंटर हो गया है, तो आप उसके माध्यम से भी आप इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक अच्छा खासा ट्रेनिंग ले अगर आपको काम शुरू करना है तो उससे पहले एक ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है ये सब जानकारी के लिए, जिससे कि आप आराम से काम कर सकें। तीसरा है दोस्तों कि आपको एक ऐसा ब्रीड को चूज़ करना है, पसंद करना है अपने उत्पादन में मशरूम का, ऐसा कल्चर का यूज़ करना है जिसका परफॉर्मेंस बहुत हाई हो, जिससे कि आपका उत्पादन क्षमता जो है आपके मशरूम फार्म का ज़्यादा बढ़ पाए। तो आपको ऐसा एक स्ट्रेन को लेना है जिसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, आपने किसी से जानकारी ली हो या खुद छोटे रूप में करके पहले आपने उसका प्रैक्टिकल करके देखा हो। तो ऐसे आपको ब्रीड का पसंद करना है जो कि जिसका परफॉर्मेंस बहुत हाई हो। चौथा नंबर है दोस्तों, देखिए बात ये सब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर एक दूसरे के इर्द गिर्द है, लेकिन सब अलग अलग पॉइंट है। अब चौथा है कि आपको एक ऐसा मशरूम चूज करना है जो कि जिसका उत्पादन हाई है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ऑयस्टर मशरूम आपने चूज किया, अब ऑयस्टर मशरूम का डीजामोर वैरायटी जो है, पिंक या येलो या और भी कोई वैरायटी, ठीक है, कुछ को छोड़ करके, जिसका प्रोडक्शन बहुत कम है, कमर्शियली वाइबल नहीं है, उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर आप प्लूरिटस ऑस्ट्रिटस, प्लूरिटस फ्लोरिडा, सजोरा काजू, प्लिनुमेरस और भी 2-4 वैरायटी है, इसको आप यूज़ करते हैं तो इसमें आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए आपको ऐसा मशरूम चूज़ करना है जिससे कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाएँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ये डिटरमाइन करना है, 5वां स्टेप, कि कौन सा बेस्ट क्लाइमेट है आपके मशरूम के उत्पादन के लिए। आप जो मशरूम के उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कि बटन मशरूम ठंड में ही हो पाएगा, मिल्की मशरूम के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, ऑयस्टर के लिए एक अलग टेम्परेचर चाहिए। तो आपको ये डिटरमाइन करना है, आपको ये निर्णय लेना है कि आपका मशरूम जो है उसका लिए बेस्ट सीजन कौन सा होगा। 6ठा नंबर पॉइंट है दोस्तों, गुड क्वालिटी स्पॉन या बीज। आप ऐसा सस्ता के चक्कर में ना पड़े, थोड़ा महंगा हो, क्वालिटी बीज हो, उस पर रेपुटेशन हो, गारंटी हो, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगे, ऐसे ही बीज का व्यवहार करें। सस्ता बीज जो है उसका क्वालिटी, जो उसको कल्चर किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, उसका प्रोसेस उतना हाइजीनिक नहीं होता है। और मशरूम के लिए साफ़ सफाई, हाइजीनिक बहुत ज़रूरी है। एक माँ का मन होना चाहिए और दिमाग एक डॉक्टर का एक होना चाहिए, जो एक हॉस्पिटल में, एक ऑपरेशन थिएटर में बच्चा को जन्म देता है, टेस्ट ट्यूब बेबी को, और फिर उसका देख रेख। तो ये माँ और डॉक्टर दोनों का दिमाग होना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके बाद ये सब स्टेप्स आता है। उसके बाद दोस्तों आता है 7वां नंबर पे लाइट। हर मशरूम को डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं चाहिए, लेकिन एक लाइट चाहिए। उन लोगों को मून लाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, रात को ही उनका ज़्यादा डेवलपमेंट होता है अंधेरे में। तो उनको एक लाइट चाहिए जो कि उनको मदद करेगा ग्रोथ में, उनको उगने में मदद करेगा। 8वां नंबर है कैसे देख रेख करना है। देख रेख करने से भी, अच्छा देख रेख करने से भी, टाइमली हर चीज़ समय पर तरीका से करने पर भी आपका प्रोडक्शन जो है मशरूम का बूस्ट हो सकता है। ये आपका 8वां प्रोडक्शन पॉइंट हुआ। 9वां नंबर जो स्टेप है, आहिस्ता आहिस्ता कर करके आप अपना प्रोडक्शन को बढ़ाइए, प्रोडक्शन को, क्वांटिटी को बढ़ाइए। इससे भी आप अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, एक उसमें पॉइंट आ सकता है। उसके बाद आपका, क्योंकि बेड का साइज़ भी प्रोडक्शन में मायने रखता है, कब कौन सा समय में कैसा बेड यूज़ करना है या सिलेंडर यूज़ करना है अपने मशरूम के लिए, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेड का साइज़ जो है मशरूम कल्टीवेशन के लिए बहुत मायने रखता है।
कि आप कौन सा बैग किस समय पर, जैसे गर्मी के वक्त में थोड़ा टेम्परेचर हाई होने से ऑयस्टर मशरूम का छोटा बैग लगाना चाहिए। आप थाईलैंड वगैरह में देखें या साउथ ईस्ट एशिया में देखें, वहाँ पे लोग छोटा सिलेंडर बनाते हैं। उससे क्या होता है कि इंटीरियर हीट और आउट का जो हीट होता है, नेचुरल हीट, वो दोनों कोलाइड नहीं करता है, एक दोनों से टकराता नहीं है, तो बैग सेफ रहता है। तो इसीलिए आपको बैग और जो बेड होता है, या तो पैडी स्ट्रॉ का बेड हुआ या फिर बटन मशरूम का बेड हुआ या फिर और सिटाके वगैरह कोई भी मशरूम का बेड हुआ, बेड या सिलेंडर में, तो साइज़ डिपेंड करता है। और साइज़ के लिए आपको देखना पड़ेगा आपका जो क्वांटिटी कितना है, आपका मीडियम का और आपका स्पॉन का साइज़ क्या है, टेम्परेचर क्या है, क्लाइमेट क्या है, ये सब भी मायने रखता है। उसके बाद आप अच्छा 11 नंबर है, अच्छा आपके पास फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा। फेसबुक में आपको ग्रुप मिलेगा मशरूम ग्रोअर्स का, आप उसको ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम में ज्वाइन करो, और भी बहुत सा माध्यम है, यूट्यूब का माध्यम है, उससे आप ज्वाइन करो। चीज़ को समझो, चीज़ को जानो आप कि कैसे मशरूम का प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद में 12 नंबर है सप्लीमेंट का यूज़ करना। विदेश में तो बहुत लोग सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने दोस्त बंधु सबों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप शुरुआत में मशरूम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या उसको उगा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो कृपया सप्लीमेंटेशन ना करें। प्लेन मीडियम में सीड इन्फ्यूज़ कर करके, मिक्स कर करके, या लेयरिंग करके या ब्लॉकिंग कर करके आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें सप्लीमेंट यूज़ ना करें। जब तक आप 1 साल तक 2, 4, 5, 6 प्रोडक्शन का साइकिल आपके हाथ से नहीं निकला है, तब तक आप सप्लीमेंट यूज़ ना करें। और अगर सप्लीमेंट यूज़ करें तो किसी एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में करें, जिससे कि बड़ा और खूबसूरत और ताज़ा और हेल्दी फ्रूट्स निकलेगा मशरूम का, और आप उसको बिक्री कर करके लाभ ले पाएंगे। लेकिन शुरुआती में ना करें, क्योंकि जब तक आप साइकिल हर चीज़ का नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि मशरूम एक जीवंत प्राणी है, और जीवंत प्राणी कोई भी हो, अगर एक जानवर भी है, उसके साथ भी एक आपको इमोशनल बैलेंस बनाने में कुछ टाइम लगता है। एक बार वो समझ गए आपके साथ में, आपका साथ, आप उनका केयर कर रहे हो, आप उनको वो समझते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो आपके साथ में उनका एक इमोशनल तालमेल बैठना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जीवंत प्राणी का आप काम करते हैं, पेड़ पौधा, गाछ, मछली, सुअर, गाय, दूध, कुछ भी ऐसा जिसमें वो चीज़ में प्राण, वो मशीन नहीं है, ठीक है, तो उसके साथ आपको एक इमोशनल टच रखना पड़ेगा। उनको पैसा से कुछ मतलब नहीं, पैसा से मतलब आपको है, उनको प्यार केयर से मतलब है, ताकि वो अपना रिजल्ट दे सकें। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ग्रोथ के लिए सप्लीमेंट हो गया। बीच बीच में कभी कभी ये भी एक्सपेरिमेंट कीजिए, इस स्पॉन का मात्रा को बढ़ा करके, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम बढ़ा कर करके, कि क्या रिजल्ट आता है, क्या प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाता है। ये आपका 13 नंबर पॉइंट हो गया। 14 नंबर पॉइंट हो गया कि कौन कौन सा फैक्टर है। फैक्टर में 2 फैक्टर होता है, बायोटिक, अबायोटिक। प्राकृतिक आपदा, हवा चला, आंधी आया, तूफान आया, बारिश हुआ, ठीक है, और दूसरा अबायोटिक हो गया मतलब मशरूम मनुष्य द्वारा निर्मित समस्या। गंदा हाथ से कुछ कर दिए, अंदर में सैनिटेशन का ध्यान नहीं देखें, पानी जम गया, गंदगी हो गया, गंदा हाथ से छू रहे हैं, गंदा कपड़ा पहन के जा रहे हैं, उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, डिसिप्लिन में हाइजीनिक का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि कौन कौन सा तरीका है मशरूम के ग्रोथ के लिए, जो फैक्टर्स है उसके, वो कौन कौन सा है, इसकी जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। मशरूम में न्यूट्रिएंट भी लगता है। सप्लीमेंट एक अलग चीज़ हो गया, वो एक्स्ट्रा हो गया सप्ली, और न्यूट्रिएंट बेस हो गया। तो मशरूम में शुगर उसका पसंदीदा है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। पानी में उसको न्यूट्रिएंट मिलता है। क्या क्या उसका न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है, कौन सा मशरूम आप ग्रो कर रहे हैं,
उसका क्या क्या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, इसका आप रिसर्च कीजिएगा या एक्सपर्ट से जानकारी लीजिएगा या ट्रेनिंग में, तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और जानकारी होना भी चाहिए आपको जानकारी आपको होना भी चाहिए कि मशरूम का न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट भी जो भी लोग यूज़ कर रहे हैं अंडर गाइडेंस यूज़ करें एक्सपर्ट के, या तो आप साल भर की खेती 2 4 5 6 चक्र, काल चक्र उसका कंप्लीट कर चुके हैं प्रोडक्शन का, तभी आप इस तरीका का एक्सपेरिमेंट करें। क्योंकि सप्लीमेंट ये सब कम बेसी होने से नेगेटिव इफेक्ट होता है यील्डिंग में, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। जो 16 नंबर स्टेप है कि जो कंपोस्ट आप बना रहे हैं, कंपोस्ट बना रहे हैं किसी भी मशरूम के लिए, कोई 24 घंटा में तैयार होता है, कोई 30 दिन में तैयार होता है, कोई 3 महीने में तैयार होता है, लेकिन वो कंपोस्ट ही है माध्यम जिसमें मशरूम उगेगा। तो उस कंपोस्ट को कैसे आप और मॉडिफाई करें और कैसे उसको डेवलप करें इस तरीक़ा से कि वो आपका ग्रोथ में हेल्प करे, ग्रोथ में आपका जो प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करे। ये सब चीज़ के बारे में ये होता है। खेती बाड़ी का चीज़ में आप देखेंगे, आप तो डिजिटल युग है, आप लोग फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया वगैरह में देखते ही होंगे, गूगल वगैरह में, यूट्यूब में, जैसे अभी आप देख रहे हैं। तो आपको ये सब माध्यम का यूज़ करना पड़ेगा, किस तरीक़ा से कंपोस्ट को बनाएं कि उससे हमको प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, और ख़ास कर करके बटन मशरूम में। फिर आपको ये सब जानकारी हासिल करना पड़ेगी, टिप्स लेना पड़ेगा समझना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा एक्सपर्ट से, माहौल से, अपने सराउंडिंग से, अपने बिजनेस से, कि कैसे मशरूम का बिजनेस को डेवलप करना है, बड़ा करना है। तो बड़ा होगा तो आपका प्रोडक्शन ही बढ़ेगा। फिर 18 नंबर हो गया कि कैसे क्या किया जाए, सब हो गया, बड़ा हो गया। अब ऐसा क्या किया जाए कि मैक्सिमम मशरूम का यील्डिंग हम ले पाए, इतना बैलेंस। एक्सपर्ट, ये अपने आप से आपको चैलेंज करना पड़ेगा कि ऐसा क्या टिप्स, ऐसा क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए जिससे कि आप अपना मशरूम का यील्डिंग ले सकते हैं। इसके लिए आपको साइंस का हेल्प लेना पड़ेगा, एक्सपर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, जानकार का हेल्प लेना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इससे भी आप अपना यील्डिंग बढ़ा सकते हैं। 19 नंबर जो है मशरूम इनकम, उसमें बढ़ाइए अपने मशरूम प्रोडक्शन से। कहाँ पर आप कटौती कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं बिजनेस को, कैसे बैलेंस वे में डेवलप कर सकते हैं, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली, हर तरीक़ा से, ताकि आपको लाभ हो सके। 20वां नंबर है जब माल निकल रहा हो उसके कुछ दिन पहले और माल निकलने के बाद 2-4 दिन, 2-3 दिन मिनिमम आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, उसको समझने के लिए किस तरीक़ा से उसका ग्रोथ है। क्योंकि निकलने से 4 से 5-6 दिन मैक्सिमम वो बड़ा हो जाता है। हर 24 घंटा में उसका साइज़ डबल होता है मशरूम का। तो आपको ये जानना ज़रूरी है इसका क्रिया को। तो जो हार्वेस्ट टाइम होगा, फसल उत्पादन तोड़ने का टाइम होगा, तो आपको उस समय थोड़ा रहना पड़ेगा। इससे भी आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी जिससे कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। आपका ओवरऑल प्रोडक्शन क्या कैपेसिटी है, आपको दूसरा जगह और प्लांट लगाना है, बड़ा रूप में अब आप आ चुके हैं, आपको बड़ा कुछ करना है, तो आपको पर प्लांट, पर एरिया, पर कैपेसिटी, पर इन्वेस्टमेंट, तो वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड हो जाएगा। आप छोटा रूप में भी अपना प्लांट को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, उससे भी आप प्रोडक्शन अपना बढ़ा सकते हैं। आपने एक बड़ा रूम बनाया 30 बाई 60 बाई 30 का, वो सक्सेसफुल हुआ, फिर उसको ही आपने ठीक उसका जैसा ही रेप्लिकेट कर दिया, या थोड़ा आपको वो समस्या समझ में आया तो उसको मॉडिफाई कर करके रेप्लिकेट कर दिया, तो इससे भी आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। और 22वां नंबर जो है वो है सक्सेस होने का टिप, कैसे ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सके अपना प्रोडक्शन से, कैसे उससे ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें, कैसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट निकाल सकें, कैसे उसका क्वालिटी मेंटेन कर सकें, क्वांटिटी मेंटेन कर सकें, टेक्सचर मेंटेन कर सकें, एरोमा मेंटेन कर सकें। एक रिलेशनशिप का एक जाल होगा आपकी और मशरूम की, क्योंकि मशरूम जो है ज़्यादातर प्लांट से उसका कुछ लेना देना नहीं है। उसका जो हैबिट है वो ज़्यादातर इंसान से रिलेटेड है। मशरूम का जो चमड़ा में होता है इनर लेयर में, वही चीज़ जानवरों की इनर लेयर में होता है। दैट डजंट मीन कि वो नॉन वेज हो गया मशरूम। मशरूम इज़ प्योरली वेगन,
वेगन मतलब उसमें दूध उत्पाद वाला जो भी कोई सामग्री है उसका उस अंदर कुछ जो अंश है उस वो भी नहीं, उसका प्योर वेजिटेरियन फूड है। बस यही है कि उसका जो लेयर है वो भी रहता है। तो ये बताने का है कि वो एक अलग, उसको एक अलग जो इंसान को चाहिए हैबिट, वो सब हैबिट मशरूम में है। तो आपको उसको समझना पड़ेगा, हड़बड़ाना नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। कोई भी भाई बहन मशरूम का काम करके आराम से आहिस्ता आहिस्ता उसको बड़ा कीजिए। गांव में तो जगह बहुत रहता है, शहर में भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। 100 स्क्वायर फीट का जगह में आपका आराम से 100 किलो जैसा प्रोडक्शन निकल जाएगा। ऑयस्टर, मिल्की, बटन, ये मिनिमम प्रोडक्शन आपका निकल जाएगा, उससे ज़्यादा ही निकलेगा। आप उससे शुरू कीजिए। आप बड़ा रूप में आपके पास है, प्लांट है, पैसा है, आप इन्वेस्ट कीजिए, तरीक़ा से काम कीजिए, उसका मार्केटिंग कीजिए, ट्रे बनाइए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाइए, अपना प्रॉफिट बनाइए। आप ऐसे भी अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। इससे आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आराम से आप अपना मन मर्जी काम कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। मशरूम का काम कोई भी सीरियसली अगर करता है, बटन मशरूम तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है और ठंडा का मशरूम है उसको आप छोड़ दीजिए साइड। मिल्की, पैडी, ऑयस्टर, ये तीनों मशरूम आप साल भर कर करके पूरा अपना हर चीज़ का कमी को पूरा कर सकते हैं। औषधीय गुण भी, आपको कभी बीमारी नहीं होगा घर में आपका, उससे आपका पैसा बचेगा, सेहत अच्छा रहेगा और जो उगेगा उसका मार्केटिंग सही ढंग से करके उससे आप पैसा का लाभ कीजिए। क्योंकि फ्यूचर का खाना है ये एक सुपर फूड है। इसमें बहुत ही पौष्टिक गुण से ये संपन्न है जो आपको आम साग सब्जी में नहीं मिल पाएगा। और अगर मिलता भी है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, जिसको कि आप अपने घर में भी आराम से उगा सकते हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ये 22 टिप्स जो आपको दिए, और ये मशरूम का बिजनेस बहुत ही लाजवाब बिजनेस है और ये कोई कठिन नहीं है। अगर आप जैसे ऑफिस में बैठ करके कंप्यूटर के साथ करते हैं वैसे फील्ड है, फील्ड एक्सपर्ट जो है उसका मायने इसमें ज़्यादा रखता है। आपको फील्ड में काम करना है, ठीक है। कोई भी शर्म और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मशरूम से आपको शर्मिंदा होना पड़े, निंदा होना पड़े। आप मशरूम का काम आराम से कर सकते हैं। कोई भी भाई बहन छोटा रूप से 2, 4, 5 हज़ार रुपया से शुरू करके और पैसा है तो आप उसको बड़ा रूप में कर सके। लेकिन यही मैं बोलूँगा कि शुरू कीजिए तो छोटा से शुरू कीजिए और चीज़ को समझिए। एक बार में उसका डिसीजन मत लीजिए। अगर कोई भी भाई बहन मशरूम का काम छोड़ चुके हैं और मेरी आवाज़ उन तक जा रही है तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप वापस आओ, एक चांस और दीजिए अपने ख्वाब को, मशरूम को प्रूफ करने के लिए कि आपने सही चीज़ चुना था। पैरामीटर को आपको नापना पड़ेगा, चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक रिश्ता बनाना है। मशरूम एक अलग ही प्राणी है तो उसको इमोशनल टच ज़्यादा चाहिए, केयरिंग ज़्यादा चाहिए। पैसा का डिमांड वो नहीं करते, जैसे मैंने पहले ही बताया था। पैसा का डिमांड आप कीजिएगा, हम करेंगे, हम मनुष्य करेंगे जो उसका उत्पादन ले रहे हैं। उसका खाने में मज़ा जो आएगा, उसका स्वाद, उसका जो सेहत भरा अंदाज है, उसके अंदर जो सेहत का खजाना उसके अंदर छुपा हुआ है, औषधीय गुण से भरा हुआ संपन्न, उसका लाभ भी हम ही लोग ले पाएंगे। तो मशरूम को सिर्फ केयरिंग और प्यार चाहिए। और ये थोड़ा हट करके है, ये आम खेती, गाछ पाला की जो खेती हम लोग करते हैं, खेत में प्लांट लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, उससे इनका खेला कुछ अलग है। तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मशरूम के बिजनेस में। चीज़ को समझने के लिए, धैर्य रखने के लिए और पॉजिटिव माइंडसेट और हमेशा खुश रहने के लिए। और भूल हो सकता है, गलती हो सकता है, समस्या आ सकता है, लेकिन आप फिर उसको कोशिश कर सकते हैं। ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, यही मंत्र है मशरूम के लिए। और मशरूम एक बहुत ही अच्छा और लाभदायक और पौष्टिकदायक बिजनेस है, बहुत ही लुब्रिकेटिव बिजनेस है, बहुत ही लाभदायक जिसको कहते हैं लुब्रिकेटिव। इसमें 100% लाभ तो है ही। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे भाई बंधु जो नए हैं, दोस्त यार, अभी अभी यौवन हुए हैं, उनका यौवन अवस्था में आए, यंग है और कुछ सोच रहे करने का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की या महिलाएं, वो लोग आराम से इसका बिजनेस कर सकती हैं, जुड़ सकती हैं, इसकी जानकारी ले सकती हैं और शुरू कर सकती हैं। दोस्तों, आज यहीं पे पूर्ण विराम लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको सब बात समझ में आई होगी और आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। फिर मिलते हैं
अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।